बिहार के एक छोटे से गांव की तंग गलियों में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका संसार बहुत छोटा था। एक टिन की छत वाला टूटा फूटा घर, एक जंग लगी पुरानी साइकिल और उसकी मां की मुस्कुराहट। जब आरव सिर्फ 4 साल का था तभी उसके पिता इस दुनिया को छोड़ गए थे। तब से उसकी मां शांति देवी ही उसका सब कुछ थी, उसकी ताकत, उसका सहारा और उसका सपना देखने वाली एकमात्र इंसान। शांति देवी 5 घरों में खाना बनाकर जैसे तैसे घर चलाती थी। सुबह सूरज से पहले निकल जाती और रात को थकी हारी लौटती, लेकिन उनकी आंखों में आज भी एक सपना जलता रहता, आरव को एक बड़ा इंसान बनाना। एक टूटी साइकिल और बड़ा सपना। आरव हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। उसके पास एक पुरानी टूटी हुई साइकिल थी जो उसके पिता की यादगार थी, लेकिन अब सिर्फ एक कोना ही पकड़कर चला सकता था। गांव के दूसरे लड़के अक्सर उस पर हंसते, ग्रेटर दैन, अरे इस कबाड़ से तो क्या पहाड़ चढ़ेगा। पर आरव चुपचाप अपने रास्ते चलता रहा। वो जानता था कि ये साइकिल भले ही टूटी हो, उसका सपना पूरा करने की शुरुआत इसी से होगी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर क्लास में टॉप करता, लेकिन स्कूल से लौटकर खेतों में मजदूरी भी करता ताकि माँ का हाथ बंटा सके। कुछ लोग उसे कहते, ग्रेटर दैन, इतना पढ़ लिख के करेगा क्या, आखिर में खेत ही जोतना है। पर आरव की आंखों में एक और ही आग थी। उसने एक बार माँ से कहा, ग्रेटर दैन, माँ, एक दिन मैं इतना बड़ा। जब आरव 10वीं कक्षा में था तो उसके घर की हालत और भी खराब हो गई। शांति देवी बीमार पड़ गई। अब न वो काम पर जा सकती थी, न दवा का खर्च उठा सकती थी। उस समय आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सुबह काम करेगा, दोपहर में पढ़ेगा और रात को माँ की सेवा करेगा। अब वो ईंट भट्टे में मजदूरी करने लगा। वहां के हालात बेहद कठिन थे, गर्मी, धूल और तानों की बारिश। पर आरव की आंखों में अब भी वो सपना जिंदा था। कभी कभी वो अपनी टूटी साइकिल के हैंडल पर सिर रखकर रो लेता, पर अगली सुबह फिर उसी हौसले से उठ खड़ा होता। उसने किताबें नहीं छोड़ी। वो जहां मजदूरी करता वहां की रेत पर गणित के सवाल हल करता था। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे देखा और बुलाकर कहा, बेटा, तुम जैसी मेहनत मैंने किसी में नहीं देखी। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा, बस तुम हार मत मानना। वो दिन आरव की जिंदगी का मोड़ था। 12वीं के बाद आरव ने पटना जाकर तारांकन यूपीएससी तारांकन की तैयारी शुरू की। शांति देवी ने अपनी बचत के सारे पैसे उसे दे दिए। अब आरव एक छोटे से कमरे में रहता, खुद खाना बनाता, दिन रात पढ़ाई करता। कई बार पेट भरने के लिए सिर्फ पानी पीकर सो जाता, पर किताबें नहीं छोड़ी। रात को जब थक जाता तब अपनी माँ की तस्वीर देखता और कहता, माँ, थोड़ा और, मैं बहुत पास हूँ। 3 साल तक उसने दिन रात एक कर दिए। उसके दोस्त मोबाइल पर रील्स और वीडियो देखते थे, पर आरव एक पुरानी टूटी घड़ी देखकर समय गिनता और खुद से कहता, ग्रेटर दैन, हर मिनट की कीमत है, क्योंकि मेरा हर मिनट माँ का सपना है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आरव पटना की एक छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा था। इंटरनेट पर उसने जब लिस्ट देखी तो उसकी आंखें भर आए। 14 आरव कुमार लिखा था। वो जोर से रो पड़ा। खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले माँ को फोन किया, जो गांव में थी। फोन उठते ही बस इतना कहा, माँ, अफसर बन गया तेरा बेटा। उधर से कुछ देर चुप्पी रही, फिर माँ की कांपती आवाज आई, ग्रेटर दैन, बेटा, अब तेरी टूटी साइकिल की कहानी सब जानेंगे। जब आरव गांव लौटा तो सारा गांव स्टेशन पर खड़ा था। लोग फूल लेकर उसका। आरव ने उस दिन सबसे पहले उस टूटी साइकिल को माला पहनाई और मीडिया से कहा, अगर यह साइकिल ना होती तो मैं आज यहाँ ना होता। इसे मैंने नहीं, इसने मुझे संभाला है। सीख जो ये कहानी देती है, हालात कभी भी आपकी काबिलियत को नहीं रोक सकते। सपना छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से चाहो तो पूरा होता है। माँ की दुआ और खुद की मेहनत जब मिल जाती है तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की कहानी है जो टूटी साइकिलों, खाली पेटों और तानों से लड़ते हुए सपनों की ऊंची उड़ान भरते हैं।